बेटा अज का अपना टॉपिक है कैनोनिकल ऑब्लिक नॉर्मल फॉर्म। बेटा मैं सुनो तो हाइपरबोलिक फॉर्म मेरा लैक्चर 1 देखियो बेटा, उस मैं सुनो कराया सी हाइपरबोलिक फॉर्म। जिहड़ा अज का अपना टॉपिक होएगा बेटा पैराबोलिक फॉर्म। देखो मैसूस कैनोनिकल फॉर्म का कम की है बेटा, आप क्यों रिड्यूस करते हैं किसी सैकेंड डिग्री पार्शल डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कैनोनिकल फॉर्म इस करके रिड्यूस करते सी ताकि अपनी जी कैलकुलेशन है इंटीग्रेशन है वो ईजी हो जाए। तो अज आप पढ़ांगे बेटा पैराबोलिक टाइप। इस एस स्केयर माइनस 4r t 0 मैं सुन कराया सी बेटा ए लैंडा स्केयर माइनस एस लैंडा प्लस टी इक्वल टू 0 आर लैंडा स्केयर माइनस एस लैंडा प्लस टी। मैं क्या प्लस भी रख सकते नो प्रॉब्लम। सो रे अपनों आ गिवन है बेटा एस स्केयर माइनस 4r t 0 डिस्क्रिमिनेंट जे 0 है तो नेचुरली बेटा अपनों एक रूट आएगा। सो रूट अपने अज्यूम कर लिया लैंडा वन। फिर बेटा करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, क्योंकि बेटा यह करन तो पहला सुनो मेरा फर्स्ट वीडियो जरूर देखना पैना है जो मैं कैनोनिकल फॉर्म का लैक्चर 1 है। सो dy अपॉन dx 0 सॉरी लैम्डा 1। सो y किदे इक्वल आ गया लैम्डा 1x। अपन नु u कंसीडर कर लिया बेटा। चूज v फंक्शन। बेटा एक v फंक्शन मैं चूज कर लूंगा x y का, क्यों आप लोग एक आया मतलब u v आप अज्यूम कर लांगे such that u and v functionally independent वो बेटा किमें चेक करना है फंक्शनली इंडिपेंडेंट किमें चेक करना बेटा डेल u भी जैकोबियन बेटा डेल x y किदे इक्वल हुंदा बेटा डेल u अपॉन डेल x डेल u अपॉन डेल y डेल v अपॉन डेल x डेल v अपॉन डेल y दा डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। जे नॉट इक्वल टू 0 है तो आप इस दे अकॉर्डिंग सुने v फंक्शन अज्यूम कर जिवें आप जो एग्जांपल करांगे बेटा मान लो u y plus x आ गया तो v की करांगे बेटा y minus x। इस दे अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर लेने होने भी आप इस मेथड अज्यूम करांगे भी जेड़ा अपना ये वैल्यू है जैकोबियन की आ जाए नॉट इक्वल टू 0 तो आपको फंक्शनली इंडिपेंडेंट कहो। हुण बेटा लास्ट वीडियो दे विच मैं प्रूव कराया सी सारी इक्वेशन इस टाइप की बनी सी इक्वेशन बेटा प्लीज सी। देन जो अपन का लैम्डा 1 रूट सी उसे लैम्डा 1 लैम्डा 2 रूट सी तो लैम्डा 1 पुट किया सी a की हो गया सी 0 पूरे b भी 0 होएगा। रीजन मेरे लास्ट वीडियो दे विच देखना बेटा b स्क्वायर इक्वल टू 1/4 s स्क्वायर माइनस 4rt लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 दा होल स्क्वायर। अपन को पता है लैम्डा 1 ते लैम्डा 2 सेम ने पुत्र तो b भी की हो गया पहले 0। सो c 0 हो नहीं सकता क्यों c ਦੇ ਵਿੱਚ रूट ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੇਟਾ v ਦਾ। ਸੋ u ਤੇ v ਆਪਸ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਸੋ c ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬੇਟਾ 0। ਸੋ d 0 ਐਂਡ e 0। ਸੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਚੇਗੀ c del स्क्वायर z upon del v स्क्वायर प्लस फंक्शन u v z del z upon del u del z upon del v इक्वल टू 0। सो किदे इक्वल आ गया del स्क्वायर z upon del v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन c फंक्शन ऑफ u v z del z अपॉन del u del z अपॉन del v। सो इसमें अज्यूम कर लिया बेटा फंक्शन u v z del z अपॉन del u del z अपॉन del v। सो यही अपना ये प्रूफ सी बेटा, पर इस तो पहला सुनो मेरा फर्स्ट लेक्चर जरूर देखना बेटा ताकि सुनो यह इक्वेशन क्लियर हो। सो जो लिखा बेटा वो सो मैं उनकी एग्जांपल करा लग गया बेटा। बेटा देखो एग्जांपल फर्स्ट रिड्यूस टू दिस इन कैनोनिकल फॉर्म हैंस सॉल्व इट। यू नो बेटा इसनु आप एस टी अपा कहते कंपेयर इट विथ ओके आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू। देन आर दी वैल्यू 1 एस दी 2 टी दी 1 ओके and f x y z p q की दे इक्वल आ गया 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू नो मैं सुनो फर्स्ट टाइम भी कहा बेटा लास्ट वीडियो दे विच भी कहा सी r लैम्डा स्क्वायर प्लस s लैम्डा प्लस t भी अज्यूम कर सकते। मैं कहा सर की फर्क होया करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ dy upon dx plus lambda 1 0 इस की लिखांगे dy upon dx equal to lambda 1। सो कोई डिफरेंस नहीं अपने अकॉर्डिंग चलो। सो मैंने लिख लिया r की वैल्यू कितनी है बेटा 1 s की 2 1
इक्वल टू 0, एस स्केयर माइनस 4RT, 4 माइनस 4 0 आ गया ना बेटा। तो किहड़ी फॉर्म होगी? पैराबोलिक फॉर्म। सो इसनूं आपां अगे सोल्व किवें करना बेटा? लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? लैम्डा माइनस 1 दा होल स्केयर, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 1। सो करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन की आएगी बेटा आपके लोग? dy upon dx इक्वल टू लैम्डा 1, लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी है? 1। सो क्लियर है बेटा? सॉल्व इट, dy इक्वल टू dx y माइनस x इक्वल टू c 1। सो इनमें की अज्यूम कर लिया u। ओके बेटा, एक ही आ गया मेरे लिए u फंक्शन, सो समझाया सी बेटा। सो आपां की चूज कर लांगे बेटा? v। मैं तो दस्या v की रखांगे बेटा? y प्लस x। पर चेक कर लेना बेटा कि u ते v इंडिपेंडेंट है। सो मैं कैसी किमें चेक करना है? डेल u v अपॉन डेल x y इक्वल टू डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y, डेल v अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल y, डेल u अपॉन डेल x माइनस 1, डेल u अपॉन डेल y 1, डेल v अपॉन डेल x 1, डेल v अपॉन डेल y 1। this determinant beta minus 1 minus 2 not equal to 0, then u and v are functionally independent। okay बेटा, इस वाला हमने सिलेक्ट कर लेना बेटा v, u ਤੇ v ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੇਟਾ? ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਸ ਨੂੰ? x z x y ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ z u v ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਸੀ। z xy function replace to z function of u। first up p del z upon del x। देखो z किहदा फंक्शन है? uv का। uv किहदा फंक्शन है बेटा? ध्यान नाल देखो xy का। और वो कैलकुलेट कर लो बेटा del u upon del s। देखो किवें? del z upon del x, del z upon z किहदा फंक्शन है? u का। ਆਪਾਂ किस नाल कर रहे हैं बेटा? x नाल। दोबारा रिपीट कर देना बेटा, z किहदा फंक्शन है? uv का, uv किहदा फंक्शन है बेटा? xy का। पहला ਆਪਾਂ x नाल कर लगे, zu u ਨੂੰ x, zv v ਨੂੰ x, del z upon del v, del v upon del x। बेटा del u upon del x कितना सी? माइनस। ओके, del z upon del u, del v upon del x कितना? 1, del z upon del v। फिर अगेन नेक्स्ट क्यों? del z upon del y, del z upon del u, del u upon del y, del z upon del v, del v upon del y, del u upon del y 1, del v upon del y 1। ओके, फिर आप किस दी वैल्यू कैलकुलेट करांगे? r। आर की इक्वल है बेटा? डेल स्केयर जेड अपॉन डेल एक्स स्केयर। मैं फिर कह रहा, मैं लास्ट वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਪੁੱਤਰ, ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स माइनस डेल जेड अपॉन डेल यू प्लस डेल जेड अपॉन डेल बी किस ਦੇ इक्वल आ गया बेटा? माइनस डेल अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल यू, डेल अपॉन डेल एक्स, del z upon del v। प्लीज ध्यान ਨਾਲ देखना बेटा, और मैं की कह रहा हूं? देखो रे del z upon del x है ਦਿੱਤਾ है ना, del z upon del x। जिथे z है, z की जगह ते ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? del z upon del u ਪਾਉਂਗੇ जिथे z नजर आ रहा। ओके बेटा, इतना की बन जू पुत्तो? माइनस del स्केयर z upon del u स्केयर, समझ जिथे z है उथे del z upon del u प्लस del स्केयर z माइनस upon del u del v प्लस हुण इस च आयो बेटा, इसदे z है उत्थे की करांगे? del z upon del v माइनस del स्केयर z upon del u del v प्लस del स्केयर z upon del v स्केयर। सो कितना बन गया बेटा? del स्केयर z upon del u स्केयर, del स्केयर z upon del v स्केयर माइनस 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 2 del स्केयर z upon del u del। फिर दोस्तों अपने की करना है? s। s कितना बेटा? del स्केयर z upon del x del y, del upon del x, del z upon del y, del z upon del y की वैल्यू कितनी है बेटा?
del upon del x del z upon del u del upon del x del z upon del u। बेटा हम फिर del upon del x जिथे z है उत्थे की आ जाऊ del z upon del u कितना बन जाएगा माइनस del स्केयर z upon del u स्केयर del स्केयर z upon del u del प्लस जिथे बेटा z है उत्थे del z upon del v माइनस del स्केयर z upon del u del v प्लस del स्केयर z upon del v स्केयर। सो मिल गया टर्म बच गया। फिर सर t del स्केयर z upon del y स्केयर del upon del y del z upon del y del upon del y del z upon del y बेटा del z upon del u del upon del y del z upon del v। बेटा हम उरे देखना जिथे z है y ना ना पुत्र जिथे z है उथे del z upon del u करना del स्केयर z upon del u स्केयर del स्केयर z upon del u del v एच फिर बेटा हुई v करना है del स्केयर z upon del u del v प्लस del स्केयर z upon del v स्केयर। सो आप लगे कितना आ गया बेटा del स्केयर z upon del u स्केयर ट्वाइस del स्केयर z upon del u del v प्लस del स्केयर z upon del v स्केयर। देखो बेटा फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वैल्यू पुट करो बेटा r ठीक है प्लस 2s देखो ध्यान है बेटा r प्लस t r प्लस t इस नाल की हो गया पुत्ते कैंसिल। ओके नेक्स्ट del स्केयर z ट्वाइस प्लस अब लगे गई टर्म की है पुत्ते दिस कितना हो गया 4 टाइम्स del स्केयर z upon del v स्केयर। नेक्स्ट -2 प्लस 2 ये भी की हो गया कैंसिल किदे इक्वल आ गया 0। सो मिल लवे कितना बन गया del स्केयर z upon del v स्केयर इक्वल टू 0। सो ये अपनी की आ गई कैनोनिकल फॉर्म बन गई बेटा। अगे क्या सी सॉल्व इट तो सॉल्व करना बेटा पहले दा इंटीग्रेशन करो कितना आ गया del z upon del v विद रिस्पेक्ट टू v इंटीग्रेशन करता तो उरे की बच जाएगा बेटा फंक्शन ऑफ u। क्यों क्योंकि अपन बेटा किस नाल कितना इसनु इंटीग्रेशन v नाल तो u की हो गया बेटा कांस्टेंट फंक्शन। फिर दोबारा बेटा इंटीग्रेशन कर दो zv नाल दोबारा इंटीग्रेशन ऑफ fu तो पुत्र कांस्टेंट है ते उरे कितना आ गया 1 कितना बन जाएगा पुत्र दा इंटीग्रेशन 1 दा v प्लस एक होर फंक्शन बेटा u। सो जिहड़ी ये आ गया पुत्र ये अपने की करता बेटा इसनु सॉल्व कर। सो इसनु पहला कैनोनिकल फॉर्म च यूज करना है फिर की करना है बेटा सिंपल इंटीग्रेशन। हुन नेक्स्ट टाइप बेटा हाइपरबोलिक फॉर्म बेटा नेक्स्ट है अपनी एलिप्टिक टाइप। इस दे विच की है बेटा अपने यह प्रूव करना है बेटा अपने गिवन है इफ s स्क्वायर माइनस 4rt लेस देन 0। सो मैंने बेटा एक वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा s लैम्डा प्लस t इक्वल टू 0 s स्क्वायर माइनस 4rt नेगेटिव लिखता हुआ तो क्लियर है जे डिस्क्रिमिनेंट बेटा नेगेटिव आवे तो क्लियर है बेटा इस दे रूट्स की आएंगे इमेजिनरी कंजुगेट पेयर इमेजिनरी कंजुगेट पेयर बेटा। तो अपने की रख ले लेट मैं प्लस माइनस आइटा लैम्डा की रख ले दे रूट कंसीडर कर ठीक है बेटा। तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन की बन गई बेटा आइटा लैम्डा एंड सेकंड की बन गई माइनस आइटा लैम्डा। सो कितना आ गया y इक्वल टू आइटा लैम्डा x प्लस c1 y इक्वल टू माइनस आइटा लैम्डा x प्लस c। सो y माइनस आइटा लैम्डा x c1 y प्लस आइटा लैम्डा x c। सो u की दे इक्वल आ गया मेरे लवे u की दे इक्वल हो गया बेटा y माइनस आइटा लैम्डा x v y प्लस आइटा लैम्डा x। सो मैंने इन्हें सेट कर लिया बेटा अल्फा की रख लिया y बीटा की रख लिया लैम्डा x। सो मेरे लिए u की इक्वल आ गया अल्फा माइनस आइटा बीटा v की इक्वल आ गया बेटा अल्फा प्लस आइटा बीटा। सो मैंने u v दे विच
ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ। ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ u v ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਨੇ x y ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੇਟਾ z ਨੂੰ, ਯਾਦ ਹੈ ਬੇਟਾ z ਨੂੰ ਕਿਸ ਚ u v ਚ, z ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ u v ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, u v ਨੂੰ x y ਚ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ a ਆਪਣੇ a ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, रूट है बेटा, रूट आपको पता है आइटा लैम्डा पुट करांगे बेटा 0, c भी 0, d भी 0, e भी 0, कला b रहेगा बेटा आपके हुन b ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣੇਗੀ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ b ਸਕੁਅਰ 1/4 s ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 4rt ਲੈਂਡਾ 1 ਮਾਈਨਸ ਲੈਂਡਾ 2 ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਤਾਂ s ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 4rt बेटा लैम्डा 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਈਟਾ ਲੈਂਡਾ 1 ਮਾਈਨਸ ਆਈਟਾ ਲੈਂਡਾ माइनस माइनस प्लस 1/4 s स्क्वायर माइनस 4rt ओके 2 आइटा लैम्डा दा होल स्क्वायर। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ 1/4 आइटा स्क्वायर ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਮਾਈਨਸ लैम्डा स्क्वायर s स्क्वायर माइनस 4rt ओके बेटा माइनस s स्क्वायर माइनस 4rt की है बेटा नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव की हो गया पॉजिटिव, तब b स्क्वायर पॉजिटिव b की आ गया बेटा आपके लगे b स्क्वायर, सो b की आएगा नॉट इक्वल टू 0। सो अपने प्रूव करता b नॉट इक्वल टू 0 तो आपके लगे की रहेगी टर्म बेटा 2b डेल स्क्वायर z अपॉन डेल u v प्लस फंक्शन ऑफ u v z डेल z अपॉन डेल u डेल z अपॉन डेल v इक्वल टू 0। v नॉट इक्वल टू 0 सो मेरे लिए क्या आ गया बेटा और माइनस 1/2b फंक्शन ऑफ u v z डेल z अपॉन डेल u डेल z अपॉन डेल v अपने किस चेंज करना बेटा अल्फा बीटा तो हम z की दा फंक्शन सी u v दा इनु किस च रिप्लेस करना बेटा z फंक्शन अल्फा बीटा च रिप्लेस करना। सो बेटा आप पहले यार टर्म बचेगा इसमें देखना डेल z अपॉन डेल v ओके देखो बेटा उरे के u ते v दी वैल्यू आई सी बेटा ओके u v u प्लस v की दे इक्वल आ गया 2 अल्फा u माइनस v की दे इक्वल आ गया माइनस 2 आइटा बीटा। क्लियर है बेटा देखो u प्लस v ते u माइनस ਹੁਣ ਦੇਖੋ बेटा del z अपॉन del v ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ z ਕਿਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਲਫਾ, ਅਲਫਾ ਨਾਲ u v ਸੌਰੀ ਪਹਿਲਾਂ v ਦਾ ਕਰਦੇ z ਬੀਟਾ ਚੇ ਰੂਲ ਬੇਟਾ ਬੀਟਾ अपॉन v then del alpha upon del v देखो बेटा from this 1/2 del z upon del beta upon del v ओके कितना आ गया 1/2 आइटा del z upon del beta। देखो बेटा u माइनस b कितना माइनस 2 आइटा जब मैं बीटा ਨੂੰ v ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ 1/2 ਹੈ ओके 1/2 कॉमन कर ले del del z upon del alpha minus आइटा ना मल्टीप्लाई आइटा ना डिवाइड नेक्स्ट del z upon del u del z upon del alpha upon del u del z upon del beta upon del u del z upon del alpha upon del u 1/2 del beta upon del u minus 1/2 आइटा del z upon del beta 1/2 कॉमन बेटा del z upon del alpha आइटा ना मल्टीप्लाई आइटा ना डिवाइड del z upon del अपनी वैल्यू बेटा इजी करनी del स्क्वायर z upon del u del v del upon del u del z upon del v del upon del u del z upon del v 1/2 del z upon del alpha minus iota del z upon del beta 1/2
डेल स्केयर देखो बेटा हम डेल की आ गई बेटा वैल्यू रे डेल अपॉन डेल यू डेल जेड अपॉन डेल अल्फा माइनस आइटा बाई 2 डेल अपॉन डेल यू डेल जेड अपॉन डेल बीटा। बेटा हम ध्यान देखना उरे जिथे जेड है यू ना नहीं है ना पुत्र उरे जेड की जगह की आऊगा जिथे जेड है बेटा उस जगह की आएगी वैल्यू डेल जेड अपॉन डेल अल्फा तो कितनी बन गई बेटा 1/2 पहला क्या सी 1/2 है 1/4 डेल स्केयर जेड अपॉन डेल अल्फा स्केयर प्लस आइटा डेल स्केयर जेड अपॉन डेल अल्फा डेल बीटा माइनस आइटा बाय 4 बेटा जिथे यू जेड है उथे डेल जेड अपॉन डेल बीटा आ गया ओके जिथे जेड है उथे डेल जेड अपॉन डेल बीटा अपॉन डेल अल्फा डेल बीटा प्लस आएगा डेल स्केयर जेड अपॉन डेल बीटा स्केयर ओके बेटा मेरे लिए टर्म आ गया प्लस माइनस एक ही हो गया बेटा आप कुछ कैंसिल आप लोग कितना बच गया बेटा और पुट कर दो इस 1/4 डेल स्केयर जेड अपॉन डेल यू डेल बी सॉरी एक कितना आ गया बेटा दी वैल्यू उते दा कैंसिल हो गया 1/4 आइटा स्केयर माइनस माइनस की हो गया प्लस डेल स्केयर जेड अपॉन डेल अल्फा स्केयर डेल स्केयर जेड अपॉन डेल बीटा स्केयर इक्वल टू माइनस 1/2 बी फंक्शन ऑफ यू बी जेड सॉरी इनको चेंज करता बेटा मैं अल्फा बीटा जेड डेल जेड अपॉन डेल अल्फा डेल जेड अपॉन डेल बीटा सो इनको की लिखांगे बेटा अपन यही पुत अपने की करना सी इस च प्रूव डेल स्केयर बीटा इक्वल टू इस मतलब की बन गया बेटा फंक्शन ऑफ अल्फा बीटा जेड डेल जेड अपॉन डेल अल्फा डेल जेड अपॉन डेल बीटा सो यही बेटा अपने की करना सी इस प्रूफ हुन एक एग्जांपल बेटा इसकी देखो बेटा सेकंड एग्जांपल रिड्यूस टू कैनोनिकल फॉर्म डेल स्केयर जेड अपॉन डेल एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर इनटू डेल स्केयर जेड अपॉन डेल वाई स्केयर इक्वल टू अपने कंपेयर कर ले बेटा r प्लस एक्स के टी इक्वल टू 0 कंपेयर विद दिस आर एस टी ते फंक्शन की हो गया बेटा एफ जी ओके बेटा मैंने कर इक्वेशन की कंसीडर करते हैं आर लैम्डा स्क्वायर माइनस एस लैम्डा प्लस टी लैम्डा स्क्वायर माइनस 0 प्लस टी कितना आ गया बेटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू जी चेक करिए बेटा एस स्क्वायर माइनस 4r टी कितना बन गया 0 माइनस 4x स्क्वायर नेगेटिव आ गया सो अपनी किहड़ी फॉर्म बन गई बेटा एलिप्टिक रूट की आ गया बेटा लैम्डे की वैल्यू प्लस माइनस x आइटा ओके बेटा लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू माइनस x स्क्वायर ओके लैम्डे की वैल्यू है सो आप पहले कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन की बन गई बेटा आइटा x एंड dy upon dx minus आइटा x y इक्वल टू आइटा एक्स स्क्वायर ओके dy upon dx आइटा एक्स स्क्वायर इक्वल बेटा आइटा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c सो y माइनस आइटा एक्स स्क्वायर upon 2 इक्वल टू c मैंने u कंसीडर कर लिया बेटा इसमें जिवें ਸਾਨੂੰ आर्टिकल ਦੱਸਿਆ ਸੀ बेटा ਉਹ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣ ਗਈ सेकंड y इक्वल टू आइटा x square by 2 plus c y plus आइटा x square by 2 equal to c v किधे इक्वल आ गया y plus आइटा x square by 2 सो अपने अल्फा किनु कंसीडर कर लिया बेटा y बीटा किनु कंसीडर कर लिया उत्थे कितना सी बेटा x square by 2 जिवें ਸਾਨੂੰ आर्टिकल च करवाया सी u किधे इक्वल आ गया अल्फा माइनस आइटा बीटा v किधे इक्वल बन गया अल्फा प्लस आइटा ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਕਿਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ p del z upon del x ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ del z upon del alpha upon del x del z upon डायरेक्ट मैं अल्फा बीटा चेंज कर रहा बेटा u ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ क्योंकि p q ਚ ਹੈਗੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ p q r s t ਚ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਚ del z upon del beta del beta upon del x क्यों पहला ਆਪਾਂ u ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂ u ਵੀ ਦੇ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਉਂਕਿ u ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ del alpha upon del x
देखियो बेटा डेल अल्फा अपॉन डेल एक्स किदे इक्वल आ गया 0, डेल बीटा अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल बीटा। ओके बेटा मैं इसकी वैल्यू पुट कर क्योंकि ये इक्वल है डेल जेड अपॉन डेल वाई, डेल जेड अपॉन डेल अल्फा अपॉन डेल वाई, डेल जेड अपॉन डेल बीटा अपॉन डेल वाई। डेल अल्फा अपॉन डेल वाई कितना बन गया 1, डेल जेड अपॉन डेल अल्फा, डेल बीटा अपॉन डेल वाई किदे इक्वल है बेटा 0। सो मेरे लिए कितना बन गया डेल जेड अपॉन डेल अल्फा। फिर पी क्यू फिर आप आर की वैल्यू कटन लग गया डेल स्केयर जेड अपॉन डेल एक्स स्केयर। ओके डेल अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल एक्स के लिए इक्वल है बेटा एक्स डेल जेड अपॉन डेल बीटा। बेटा इसको किमें सॉल्व करांगे फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेल जेड अपॉन डेल बीटा प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। बेटा देखियो उन्हें इसमें देखना बेटा सोचते हैं एक्स नाल कर रहे हैं बेटा जिथे जेड है उथे बीटा आ गया, जिथे जेड है उथे डेल जेड अपॉन डेल बीटा आ गया तो उन्हें कितना बनू एक्स के डेल स्केयर जेड अपॉन डेल बीटा स्केयर डेल जेड अपॉन डेल बीटा। पॉइंट समझा गया तो जेड है पूरे डेल जेड अपॉन डेल बीटा तो जेड की जगह पे डेल जेड अपॉन डेल बीटा है। मेरे लिए यार आ गया फिर अपने कितनी वैल्यू करनी है टी की इक्वल है डेल स्केयर जेड अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई, डेल जेड अपॉन डेल वाई किदे इक्वल है डेल जेड अपॉन डेल बेटा उरे जेड है सेम उरे कितना जेड उरे जेड की जगह कितना डेल जेड अपॉन डेल अल्फा तो उरे कितना बन गया बेटा डेल स्केयर जेड अपॉन डेल अल्फा स्केयर। ओके बेटा फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, from first second and third r अपने कितना बेटा x के डेल के z अपॉन डेल बीटा के प्लस डेल z अपॉन डेल बीटा प्लस डेल के z अपॉन x के डेल के z अपॉन डेल अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0। कितना आ गया बेटा और x के डेल स्केयर जेड अपॉन डेल अल्फा स्केयर डेल स्केयर जेड अपॉन डेल बीटा स्केयर इक्वल टू माइनस डेल जेड अपॉन डेल बीटा। अपन गिवन देखो बेटा x नॉट इक्वल टू 0 गिवन स्टेटमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ सो डेल स्केयर जेड अपॉन डेल अल्फा स्केयर डेल स्केयर जेड अपॉन डेल बीटा स्केयर माइनस 1/x स्केयर डेल जेड अपॉन डेल बीटा। बेटा x के ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ बेटा माइनस कितनी आ गई बीटा 2 बीटा इक्वल टू एक्स के 1/2 बीटा डेल जेड अपॉन डेल बीटा। एक केड़ी फॉर्म बन गई बेटा कैनोनिकल फॉर्म। बेटा थैंक यू वेरी मच ते मेरा पिछले वीडियो का लास्ट वीडियो का लिंक है मैं इस नाल अटैच कर दूं बेटा जरूर देख लेना।